अस्सलाम वालेकुम। चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आप सब आ जाइए ब्लॉग में। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो आज मैं आई हूँ स्कूल, बच्चों का जो है रिज़ल्ट लेना था। तो यहाँ पे पहले ऑफिस में आई थी, बच्चों का फ़ीस भरना था। अप्रैल और मई की फ़ीस भरनी थी, उसके बाद ही रिज़ल्ट मिलता था। तो यहाँ ऑफिस में आए थे हम लोग, तो नंबर लगाना पड़ा था क्योंकि और भी पेरेंट्स थे। तो उनके पीछे मेरा तीसरा नंबर था। तो फिर उसके बाद में यहाँ फ़ीस भर के फिर रिज़ल्ट ले लूँगी। तो यहाँ पे मैंने फ़ीस भर दिया था और फिर रिज़ल्ट ले ली थी। अच्छा रिज़ल्ट आया था। तो यहाँ पे जो है हम लोग घर के लिए चल देते हैं। तो अभी मैं रिक्शा वगैरह नहीं करी हूँ। यहाँ स्कूल से बच्चों के स्कूल से घर पे जाने के लिए 15 से 20 मिनट लग जाता है पैदल। तो यहाँ मैं बोली चलो अपन पैदल ही निकल जाएंगे, अभी कहाँ रिक्शा करने जाएंगे। तो बच्चा बोला ठीक है। तो यहाँ हम लोग फटाफट घर के लिए निकल रहे थे। और यहाँ जो है रास्ते में बहुत ज़्यादा ही कीचड़ विचड़ था, मतलब थोड़ा पानी वगैरह गिरे थे, इस वजह से यहाँ का रोड बहुत ही बेकार था। तो मैं फटाफट घर के लिए निकल जाती हूँ। और यहाँ जो है हम लोग घर के पास जो है पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ समझो मतलब पूरा रास्ता हमारा ख़त्म हो गया था। अब हम घर के पास आ चुके हैं। अब यहाँ घर पे आ गई थी मैं। तो यहाँ जो है घर के सारे काम हो चुके थे और मैंने ना पौधों में पानी नहीं डाला था। तो अगर एक दिन पौधे में पानी नहीं डालेंगे ना, तो गर्मी चालू है तो पौधे जो है ना, पत्ते वगैरह बहुत जल्दी मतलब सूखने लगते, मतलब उनमें एक अलग सिकुड़न सी आ जाती है, ऐसा हो जाता है। अभी हम एक दिन पानी ना पिए तो हमारा हाल क्या होगा, लेकिन ये पौधों का ऐसा हो जाता है। अगर पानी नहीं डालेंगे ना तो ये सब सिकुड़ने लगते हैं। जिसमें ये मनी प्लांट तो मतलब 1-2 दिन तो भी चल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो दूसरे पौधे हैं ना, ये बहुत जल्दी सूखते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले पौधों में पानी डाल दे रही हूँ ताकि ध्यान से उतरे ना, बोल के मैं यहाँ फटाफट पौधों में पानी डाल रही हूँ। तो यहाँ सारे पौधों में पानी डाल दी हूँ। जो मैंने अपनी विंडो के ऊपर ये मतलब पौधे लगा के रखी हूँ, तो मैं बहुत ध्यान देती हूँ पौधों को। तो यहाँ जो है पानी सब में डाल दी थी। उसके बाद में जो है यहाँ पे रात का चिकन था। तो मैंने आज दोपहर में सिर्फ दाल चावल ही बनाया था और ये चिकन बचा हुआ था, तो इसको थोड़ा सा गर्म कर रही थी। तो ये स्टील के भगोने में था और इसे मैंने स्लो आंच पर रख दिया था, फिर भी ये नीचे से थोड़ा सा जल जाता है, मतलब स्टील के भगोने में पकड़ लिया था। तो उसके बाद में मैं इसे थोड़ा चला के गर्म करके बंद कर देती हूँ। और यहाँ पे जो दाल चावल बनाई थी वो भी है। तो अभी हम लोग खाना खाने बैठेंगे। तो यहाँ जो है खाना खा रहे थे सब, और मैंने यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड आम लेके आए थे। तो ये दशहरी आम है। मुझे आम में दशहरी या आपूस आम, ये 2 आम बहुत पसंद आते हैं। या तो फिर आपूस आए या फिर दशहरी। हम लोग ज़्यादातर दशहरी खाते हैं। आपूस अच्छा दिखा, मतलब आपूस तो बहुत मतलब दशहरी से बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, ऐसी बात है। और मतलब क्या है कि यहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ तो बहुत ही कम ही मिलता है आपूस। तो यहाँ जो है दशहरी आम ज़्यादा मिलता है। हम लोग यहाँ दशहरी आम ले लिए हैं और मैंने इसे पानी के अंदर रख दिया है। 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं पानी में डाल के रख दी थी। उसके बाद में जो है यहाँ पे आम को काट ली थी और यहाँ खाने बैठ गए थे। तो मैं आम को इसलिए पानी में डाल के रख देती हूँ क्योंकि अभी गर्मी चालू है और गर्मी में मतलब बोलते हैं कि बच्चे ऐसे खाएंगे तो मतलब फोड़ी फुंसी निकलने का रहता है। मैं सुनी हुई बात बता रही हूँ, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, फिर भी एक दिल में डर रहता है ना, इस वजह से जो है मैं आम को जो है पानी के अंदर डाल के रख देती हूँ ताकि एकदम अच्छे से मतलब ठंडा हो जाए, उसके बाद में खाओ। अब मैं जैसा सुनी हूँ वैसा करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आम को जो पानी में डाल के रख देती हूँ, जब तक बारिश नहीं होती तब तक हम लोग ऐसे ही करते हैं। उसके बाद में तो धो के खा लेते हैं, ऐसा होता है। उसके बाद में आम वगैरह हम लोग खा लिए थे, सब कुछ हो गया था। फिर यहाँ जो है मेरे कस्टमर का अर्जेंट ब्लाउज़ भी था, वो भी मुझे सिल के देना था। उनके घर में शादी है तो ये दुल्हन की साड़ी थी, तो फटाफट करके देना है। तो यहाँ जो है उनके मतलब साड़ी में जो है ना थोड़ी कढ़ाई ऐसी थी ना कि अगर मैं कटिंग करती थी ना तो वो डिज़ाइन पूरी निकल जाती थी। कुछ मोर वगैरह बने हुए थे ना, तो वो मतलब उनको ऐसा चाहिए था कि मोर भी निकले ना। तो यहाँ उन्होंने बोले थे अपने हिसाब से बनाना ताकि जो मोर की डिज़ाइन है वो निकले ना। तो मतलब मुझे जो है ना डिज़ाइन को ना एक एक डिज़ाइन को काट काट के निकाल के और फिर इनके ब्लाउज़ में लगाना पड़ा था।
मैं कटिंग कर देती थी तो कटिंग में थोड़ा बहुत आता था और क्या बोलते हैं निकल जाता था, जिसमें ना स्पेशल मोर जो था ना वो निकल जाता था। तो उस वजह से ना मुझे ना सब कटिंग कर कर के लगाना पड़ा था। तो मैंने मोर को पहले कट करके अच्छे से उसको लगा दिया था, फिर यहाँ पे जो थोड़े थोड़े फूल थे वो भी निकाल के लगा दिया था। तो ये देखिए मोर को मैंने कितने फिनिशिंग से काट के और लगाया है कि पता ही नहीं चल रहा था कि मैंने इसे कैसे काटा है। जिनका ब्लाउज़ था जब वो देखने आई थी, लेने आई थी, तो बहुत खुश हो गई थी, बोल रही थी पूरा मोर आपने बचा दिया है ना, तो कट जाता था। तो मैं बोली हाँ। तो यहाँ पे इनका ब्लाउज़ तैयार हो गया था, इसमें थोड़ा लैस वगैरह लगाना था, तो मैं अभी इसे पूरा अच्छे से तैयार कर लूँगी। और जो है अभी खाना बनाने की तैयारी में लग गई हूँ, शाम हो गई है। और ना मेरे बेटे के आँख में थोड़ी प्रॉब्लम है, बड़े वाले बेटे की आँख में थोड़ी प्रॉब्लम है। वो उसकी दाहिनी आँख वो बोल रहा है आँख में जलन हो रही है, आँख में जलन हो रही है। तो डॉक्टर को दिखाई थी तो सही है, तो बोल रहे थे एक बार इसको चश्मा देख लो, क्या पता चश्मा लगे क्या। तो इसको अभी चश्मे की दुकान पे लेके जाऊंगी। तो उसके सर में भी दर्द हो रहा है और एक आँख में बोल रहा है हल्की हल्की जलन हो रही है। तो दिखा देती हूँ कहीं आँख का कुछ प्रॉब्लम है कि चश्मा लगेगा, क्योंकि जब से कंप्यूटर सीखने जाने लग गया है वो तब से ये सब प्रॉब्लम बता रहा है। तो यहाँ जो है मैंने दाल चावल रोटी बना ली थी और यहाँ पे जो है भुर्जी बना रही थी। तो मैंने कांदा जो है लाल होने के लिए डाल दी थी और टमाटर और हरी मिर्ची साथ में ही मैं उसको फटाफट काट लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ जो है अभी जल्दी जल्दी से भुर्जी बना दूँगी। तो यहाँ भुर्जी के अंदर मैं कांदे के अंदर ही नमक डाल दे रही हूँ। बोलते हैं कि मतलब कांदे में नमक डाल दो तो कांदा जल्दी लाल हो जाता है। तो यहाँ मुझे सब जल्दी जल्दी करना था, तो यहाँ फटाफट जो है भुर्जी बना लूँगी। उसके बाद में जो है बेटे को लेके जाऊँगी, अभी उसके लिए चश्मा देखती हूँ चश्मा लगेगा कि नहीं लगेगा, अभी पहले चेक कराऊँगी उसके बाद ही देखती हूँ। तो चश्मे की दुकान में जाऊँगी तब पता चलेगा। डॉक्टर तो बोला है कि शायद चश्मा लगेगा। मैंने स्पेशल आँख वाले डॉक्टर को नहीं दिखाई हूँ, सब लोग बोल रहे हैं आँख वाले डॉक्टर को दिखा दो। तो पहले चलती हूँ देखती हूँ जैसा जो रहेगा तो वो हिसाब से करती हूँ, या आँख वाले डॉक्टर को दिखाती हूँ या फिर चश्मा क्या करती हूँ देख लेती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है इसको चश्मा ही लगे, क्योंकि जो है ना कंप्यूटर सीखने जाने लग गया तब से ऐसा बोल रहा है। तो हो सकता है कि कंप्यूटर सीख रहा है वो 1.5 घंटा 2 घंटा कंप्यूटर पे ही बैठ रहा है, तो हो सकता है उस वजह से उसकी आँखों में प्रॉब्लम हो रही हो। तो अब यहाँ जो है मैंने भुर्जी बना ली हूँ और मैंने 4 अंडे की भुर्जी बनाई हूँ। तो यहाँ जो है फटाफट भुर्जी जो है मैं मसाला तैयार कर दी थी भुर्जी का, और यहाँ अंडे जो है उसके अंदर डाल दी हूँ। तो मैं अंडे जो है एक कटोरे में फोड़ के पहले ले लेती हूँ ताकि उसके अंदर जो अंडे का छिलका वगैरह वो ना जाए। ना तो मेरे से अक्सर ऐसा होता है डायरेक्ट कढ़ाई में डालूँगी ना तो एक आध छिलका ज़रूर चला जाता है, और वो खाने में आता है तो बहुत ही मतलब गंदा लगता है। तो इस वजह से मैं एक कटोरे में पहले निकाल के रख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ, उसके बाद में ही बनाती हूँ। तो यहाँ जो है भुर्जी मेरी तैयार हो गई थी, बस अब सब तैयार हो गया। अब फटाफट जो है निकलते हैं हम लोग। तो यहाँ जो है मैं चश्मे की दुकान में आ गई थी, इसका चेकअप वगैरह हो गया था। तो इसको मतलब जो शुरुआती नंबर रहता है इसके एक आँख में प्रॉब्लम बताया है, एक आँख में कुछ भी नहीं है। तो बोल रहे थे जो शुरुआत नंबर होता है मतलब जैसा सर दर्द ऐसा वगैरह कुछ होता है ना, तो मतलब जो शुरुआत नंबर था वही इसको लगने वाला था और कुछ नहीं। तो बोले अब भी लगा दोगे तो इसको आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगा और अच्छा हो जाएगा। तो मैं बोली ठीक है चलो फिर इसके लिए अब चश्मा बनवाना पड़ेगा। तो यहाँ उसका भाई वापस चेकअप कर रहे थे चश्मे वाले और इसे अच्छे से देख रहे थे और यहाँ चश्मे लगाने के लिए बोले थे। तो अभी हम लोग ने चश्मे का इसका मतलब बोल दिए हैं, 2 दिन बाद बुलाए हैं, बोले 2 दिन बाद आना तभी इसका चश्मा मिलेगा। तो अभी 2 दिन के बाद मतलब कल छोड़ परसों आ जाएंगे। तो चलिए अब यही वीडियो एंड कर रही हूँ। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब